हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस बाय राजपूत सनी के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखेंगे थोड़ा हेल्थ इशू कारण वीडियो नहीं हो पा रही है, तो आज का हम सिर्फ प्रश्न और आंसर देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो यूनिट 1 से शास्त्री सिद्धांत के पार्ट से हम क्वेश्चन देखेंगे, जो कि इस प्रकार है। पहला है, वर्ग संघर्ष की अवधारणा संबंधित है। तो वर्ग संघर्ष की अवधारणा हमारा कार्ल मार्क्स से संबंधित है। अगला है, अतिरिक्त मूल्य की अवधारणा संबंधित है। तो अतिरिक्त मूल्य की अवधारणा हमारा कार्ल मार्क्स से संबंधित है। दुर्खीम ने कितने प्रकार की आत्महत्याओं की चर्चा की है? तो दुर्खीम 4 प्रकार की आत्महत्याओं की चर्चा करते हैं, जिनमें होता है अहमवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या, प्रतिमानहीनतावादी आत्महत्या और भाग्यवादी आत्महत्या। तो इसमें सर्वप्रथम दुर्खीम ने 3 ही आत्महत्याओं का चर्चा की थी। उसके बाद अध्ययन के अनुसार उन्होंने बाद में एक और आत्महत्या के प्रकार की बात बताई, जो कि भाग्यवादी आत्महत्या थी। अगला, जब व्यक्ति समाज के हित के लिए अपना बलिदान देता है तो उसे किस प्रकार के आत्महत्या की श्रेणी में रखते हैं? तो जब कोई व्यक्ति समाज के हित में अपना बलिदान देता है तो उस पे परार्थवादी आत्महत्या कहते हैं, जैसे किसी सैनिक का देश के लिए शहीद होना या सती होना। ये परार्थवादी आत्महत्या के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स ने एंजल्स के साथ मिलकर लिखी है? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जर्मन आइडियोलॉजी तथा द होली फैमिली, यह तीनों कार्ल मार्क्स ने और एंजल्स के साथ मिलकर लिखी हुई है। अगला, मार्क्स के समस्त राजनीति और आर्थिक चिंतन में केंद्रीय अवधारणा की थी। अर्थात मार्क्स ने राजनीतिक और आर्थिक चिंतन के में केंद्रीय किस वस्तु को लेकर केंद्रीय अपनी अवधारणाओं का प्रतिपादन किया था? तो इसका वर्ग संघर्ष। तो मार्क्स प्रमुखतः द्वंद्वात्मक समाजशास्त्री माने जाते हैं। उन्होंने वर्ग संघर्ष की अवधारणा का प्रतिपादन किया और उन्होंने बताया कि अब तक के सभी ज्ञात समाजों में वर्ग संघर्ष अर्थात संघर्ष पाया गया है। अगला, यह कथन संबंधित है कि साम्यवाद के साथ समाजवाद आएगा, जो कि वर्ग विहीन एवं राज्य विहीन समाज लाएगा। तो कार्ल मार्क्स का कथन था कि साम्यवाद के बाद समाजवाद आएगा, जो कि वर्ग विहीन एवं राज्य विहीन समाज होगा। अगला, कार्ल मार्क्स ने उत्पादन के प्रणालियों के आधार पर कितने युगों की बात की है? तो कार्ल मार्क्स उत्पादन की प्रणालियों के आधार पर 4 युगों की बात करते हैं। अगला, समाजशास्त्र में योग्यता की उत्तरजीविता की अवधारणा संबंधित है। तो हर्बर्ट स्पेंसर से समाजशास्त्र की योग्यता की उत्तरजीविता की अवधारणा संबंधित है, जो कि हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजशास्त्री उद्विकासी अवधारणा को प्रतिपादित करके दिया था। अगला, दुर्खीम ने टोटमवाद की व्याख्या किस जनजाति का अध्ययन करके किया था? दुर्खीम ने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन करके टोटमवाद की व्याख्या की है। अगला, दुर्खीम का कार्यकाल था। तो दुर्खीम का कार्यकाल 1858 से 1917 में था। उनका जन्म 1858 में फ्रांस में हुआ था। वे मुख्यतः फ्रांसीसी समाजशास्त्री थे और उन्हें कांट का उत्तराधिकारी भी माना जाता है। वह पूर्णतः समाजशास्त्री थे दुर्खीम, और उन्हें समाजशास्त्र का पहला प्रोफेसर भी माना जाता है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, थोड़ी हेल्थ इशू है। किसने समाज के तत्वों को सामाजिक तथ्य के आधार पर अध्ययन किया है? तो दुर्खीम ने समाज के तत्वों को सामाजिक तथ्य के आधार पर अध्ययन किया है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स से संबंधित नहीं है? द फर्स्ट इंडियन ऑफ इंडिपेंडेंस, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, प्री कैपिटल इकोनॉमी फॉर्मेशन, दास कैपिटल, ए कैपिटल के क्रिटिक पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस यह कार्ल मार्क्स से संबंधित है। प्री कैपिटल इकोनॉमी फॉर्मेशन यह भी कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। दास कैपिटल
ए कैपिटल, ए क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये सभी कार्ल मार्क्स से संबंधित कृतियां हैं। जबकि द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ यह दुर्खीम की प्रमुख पुस्तक है। दुर्खीम में सामाजिक तथ्य के कितने गुणों की व्याख्या की है? तो दुर्खीम सामाजिक तथ्य के गुणों की दो व्याख्या करते हैं। उन्होंने बताया कि सामाजिक तथ्य में प्रमुखतः दो विशेषताएं होती हैं, बाह्यता एवं बाध्यता। अगला, दुर्खीम के अनुसार आत्महत्या का कारण होता है व्यक्तिगत, कोई नहीं, दोनों सामाजिक। तो दुर्खीम ने समाज को सर्वोपरि माना है। उन्होंने कहा कि समाज के दबाव के कारण ही आत्महत्या होती है। तो उन्होंने आत्महत्या की घटना को एक सामाजिक कारण माना है। किसने कहा कि अधोसंरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर में परिवर्तन के कारण ही अधिसंरचना अर्थात सुपर स्ट्रक्चर में परिवर्तन होता है? तो यह कार्ल मार्क्स का कथन है। कार्ल मार्क्स कहते हैं अधोसंरचना अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थात आर्थिक संरचना में परिवर्तन के कारण ही विचारों और मूल्यों में परिवर्तन होता है। अगला, किसने समाज के विकास को सैनिक समाज से औद्योगिक समाज तक बताया है? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज के विकास को कहा कि उन्होंने समाज का विकास प्रथम सैनिक समाज के रूप में, उसके बाद विकासित तौर पे होते हुए औद्योगिक समाज तक पहुंचा है। अगला, वे तथ्य समाज के एकता के लिए खतरा पैदा करते हैं। तो ऐसे तथ्य जो समाज के एकता के लिए खतरा पैदा करते हैं उसे असमान सामाजिक तथ्य कहते हैं। दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों को दो श्रेणियों में विभाजित किया है, जिसमें एक समान तथ्य होते हैं जो कि समाज के लिए एकता में सहायता प्रदान करते हैं, जबकि असामान्य सामाजिक तथ्य जो कि समाज की एकता के लिए खतरा होते हैं। अगला, ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा से संबंधित, जिसके अंतर्गत समाज के विकास को आर्थिक दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण माना है। तो ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा से संबंधित, जिसके अंतर्गत समाज के विकास में आर्थिक दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण, कार्ल मार्क्स मानते हैं। अगला है, यह कथन किससे संबंधित है? कि श्रम विभाजन एक नैतिक तथा सामाजिक तथ्य होता है जिसका उद्देश्य समाज को एक सूत्र में बांधना या बाध्य करना होता है। तो दुर्खीम मानते हैं कि श्रम विभाजन एक नैतिक तथा सामाजिक तथ्य होता है। तो दुर्खीम समाज की समस्त घटनाओं को जो कि वास्तविक होती हैं उन्हें सामाजिक तथ्य के रूप में देखा है। तो इसलिए उन्होंने श्रम विभाजन को नैतिक एवं सामाजिक तथ्य के रूप में देखते हैं, जिसका उद्देश्य समाज को एक सूत्र अर्थात एकता के रूप में बांधे रखना होता है। अगला, धर्म के संबंध में पवित्र एवं अपवित्र की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। तो द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ 1912 में अपनी पुस्तक में दुर्खीम ने धर्म के पवित्र एवं अपवित्र की अवधारणा प्रतिपादित की है। उसमें उन्होंने धर्म के प्रारंभिक स्वरूप टोटमवाद को माना है। किसने समाजशास्त्र के समस्त घटनाओं को 3 खंडों में विभाजित किया, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एवं सुपर ऑर्गेनिक? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज को 3 खंडों में विभाजित किया है, सावयवी, अधिसावयवी एवं असावयवी तथ्यों में विभाजित किया है। अगस्त काम्टे से संबंधित पुस्तक है। तो अगस्त काम्टे ने प्रमुखतः रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी एवं पॉजिटिव फिलॉसफी नामक पुस्तक दिया है। इसके अलावा उन्होंने डिस्कोर्स ऑन द पॉजिटिव स्पिरिट नामक पुस्तक दिया है। अगला, कार्ल मार्क्स का कार्यकाल था। तो कार्ल मार्क्स का कार्यकाल 1818 से 1883 तक था। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अवधारणा कार्ल मार्क्स ने किससे प्रभावित होकर दिया है? तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अवधारणा कार्ल मार्क्स ने हीगल से प्रभावित होकर दिया है। इनके विचार में द्वंद्ववाद की अवधारणा से प्रभावित होकर विपरीत द्वंद्वात्मक हीगल के द्वंद्ववाद से की अवधारणा से प्रभावित होकर मार्क्स ने विपरीत द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अवधारणा दी है। अगस्त काम्टे के द्वारा 3 विज्ञानों का स्तरीकरण और उनके क्रम क्या है? अर्थात अगस्त काम्टे ने विज्ञानों के स्तरीकरण को बताया था, उसका क्रम क्या है? तो अगस्त काम्टे ने विज्ञानों के स्तरीकरण के क्रम में सर्वप्रथम गणित, उसके बाद खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव शास्त्र और अंतिम में समाजशास्त्र को रखा है। अगला, वह तथ्य जो समाज के लिए प्रकार्यात्मक होते हैं और समाज की सुदृढ़ता एवं शक्ति को
प्रदान करते हैं उसे कहते हैं। तो ऐसे तथ्य को समाज के लिए प्रकार्यात्मक होते हैं और समाज के लिए सुदृढ़ता एवं शक्ति प्रदान करते हैं, उसे दुर्खीम ने सामान्य सामाजिक तथ्य की श्रेणी में रखा है। अगला है, मार्क्स के अनुसार वह प्रणाली जिसमें राज्य का भूमि तथा सिंचाई के साधनों पर अधिकार होता है तथा राज्य के पास सैनिक तथा राजनीतिक शक्ति होता है, उसे उन्होंने किस प्रकार के उत्पादन प्रणाली की संज्ञा दी है। तो मार्क्स ने चीन के अध्ययन के समय यह पाया कि राज्य का भूमि एवं सिंचाई के साधनों पर अधिकार और सैनिक एवं राजनीतिक शक्ति होती है, तो उन्होंने इस प्रकार के उत्पादन प्रणाली को एशियाई उत्पादन प्रणाली की संज्ञा दी है। अगला, दुर्खीम की प्रथम पुस्तक थी। तो दुर्खीम की प्रथम पुस्तक डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, जो कि उन्होंने 1893 में लिखी थी। अगला, किसने सैनिक एवं औद्योगिक समाज को यांत्रिक एवं स्वावयवी समाज के रूप में विभाजित किया है। तो दुर्खीम ने सैनिक एवं औद्योगिक समाज को आधार बनाकर समाज को दो प्रकारों में बांटा है, यांत्रिक एवं स्वावयवी समाज। स्वयं में वर्ग एवं तथा स्वयं के लिए वर्ग की बात किसने की है। तो कार्ल मार्क्स मानते हैं स्वयं में वर्ग वह होता है जिसमें सामाजिक चेतना या वर्ग चेतना का अभाव होता है, और जबकि स्वयं के लिए वर्ग वह होता है जिसमें वर्ग चेतना पूर्णतः विकास हो जाता है, तो वह स्वयं के लिए वर्ग हो जाता है। और स्वयं में वर्ग होता है जिसमें वर्ग चेतना का अभाव होता है। अगला है, किसने समाज के संदर्भ में सरल, द्वियौगिक एवं त्रियौगिक की बात की है। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज के संदर्भ में सरल, द्वियौगिक एवं त्रियौगिक की बात की है। अगला, हर्बर्ट स्पेंसर से संबंधित प्रमुख पुस्तकें हैं। तो सोशल स्टैटिक्स, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स, प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी, ये सभी हर्बर्ट स्पेंसर से संबंधित प्रमुख पुस्तक हैं। अगला है, जब व्यक्ति भूमिकाओं के निर्वहन में असमर्थ होता है और आत्महत्या कर लेता है, तो उसे किस प्रकार की आत्महत्या की श्रेणी में रखते हैं। तो जब व्यक्ति अपनी भूमिकाओं के निर्वहन में असमर्थ होता है तथा आत्महत्या कर लेता है, तो उसे अहमवादी आत्महत्या की श्रेणी में रखा जाता है। अगला, कार्ल मार्क्स ने व्यक्ति के अलगाव के कितने चरणों में विभाजित किया है। तो कार्ल मार्क्स ने व्यक्ति को अलगाव से कितने चरणों, 4 चरणों में विभाजित किया है, जिसमें उत्पादन प्रक्रिया से अलगाव होता है, उत्पादन से अलगाव, सहकर्मी से अलगाव एवं स्वयं से अलगाव होता है। अगला, जब मानदंड विधि व्यवस्था को आदि को पूर्णतः नष्ट हो जाने पर किया जाने वाला आत्महत्या किस श्रेणी में रखा जा सकता है। जब मानदंड विधि व्यवस्था आदि पूर्णतः कानून नष्ट हो जाते हैं, अर्थात समाज में चारों तरफ अपराध ही फैल जाता है, इसमें अपने प्रतिमान और मूल्यों को बचाने के लिए आत्महत्या किया जाता है, तो उसे प्रतिमानहीनतावादी आत्महत्या कहते हैं। जैसे जौहर प्रथा, जैसे कुछ मुस्लिम शासकों के आक्रमण के कारण कुछ राजस्थान की महिलाएं ने सामूहिक आत्महत्या की, जिसे जौहर प्रथा के अंतर्गत आत्महत्या। यह प्रतिमानहीनता अर्थात अपनी मान सम्मान अर्थात मूल्यों एवं विचारों को बचाने के लिए किया गया आत्महत्या था। अगला, दुर्खीम ने समाज के प्रारंभिक धर्म के स्वरूप माना है। तो दुर्खीम ने अपनी पुस्तक द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, जो कि उन्होंने 1912 में लिखी थी, तो उन्होंने धर्म के प्रारंभिक स्वरूप को टोटमवाद के रूप में व्याख्या किया है। अगला, किसने एक समाज से दूसरे समाज में परिवर्तन के लिए क्रांति को आवश्यक माना है। तो कार्ल मार्क्स मानते हैं कि परिवर्तन तभी होता है जब वर्ग संघर्ष होता है, अर्थात क्रांतियाँ होती हैं। दो वर्ग अर्थात उच्च वर्ग एवं निम्न वर्ग या सर्वहारा एवं बुर्जुआ वर्ग में जब वर्ग संघर्ष होता है तभी परिवर्तन आता है। जब व्यक्ति का सामाजिक नियमों के कारण जीना दूभर हो जाए, जिसके दबाव के कारण वह आत्महत्या कर लेता है, तो इसे किस प्रकार की आत्महत्या की श्रेणी में रखते हैं। तो इसे भाग्यवादी आत्महत्या की श्रेणी में रखेंगे। जब व्यक्ति का समाज में जीना दूभर हो जाए और
आत्महत्या कर लेता है। जैसे अंतरजातीय विवाह करने पर समाज के सामंजस्य न बिठाकर बैठा पाना और उसके बाद आत्महत्या कर लेना, यह भाग्यवादी आत्महत्या के अंतर्गत होता शामिल किया जाता है। अगला, सामाजिक प्रगति का सिद्धांत संबंधित है। तो अगस्त काम्टे ने सामाजिक प्रगति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो यह यहीं समाप्त करते हैं। यह पार्ट 1 था। इसके आगे का पार्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।